हेलो दोस्तों, ये वीडियो में स्कूल स्टूडेंट्स के लिए लेकर के आया हूँ, स्पेशली फ्रॉम क्लास 9th टू 12th। जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि इस लॉकडाउन के पीरियड में स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी सभी बंद हैं। जो भी थोड़ी बहुत स्टडी हो रही है वो ऑनलाइन मोड्स में हो रही है। और हम ये भी जानते हैं कि हमारा देश या हमारे देश के स्टूडेंट्स मेंटली, न तो स्टूडेंट ही न टीचर्स ही मेंटली इस ऑनलाइन एजुकेशन के लिए प्रिपेयर नहीं थे। अचानक से हम सभी को अपने आप को एक न्यू फेज़ की तरफ ट्रांसफॉर्म करना पड़ रहा है कि एक ऑफलाइन एजुकेशन से ऑनलाइन एजुकेशन की हम तरफ जा रहे हैं। तो क्योंकि ये हम सभी के लिए, हम टीचर्स के लिए भी, हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी एक ये बिल्कुल नई चीज़ है जो अचानक से आई है, उस फेज़ में जाना का जाहिर सी बात है थोड़ा सा, मैं ये तो नहीं कह रहा कि बहुत प्रोबेबिलिटिक है, बट कहें कहें कि उतना सही नहीं लगता है स्टूडेंट्स को, खासकर ना हमको टीचर्स को पढ़ाने में, जितना कि हम कंफर्टेबल फील करते हैं ऑफलाइन मोड में पढ़ाने में। तो इसमें लॉकडाउन के पीरियड में खासकर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो 9th 10th 11th या 12th के स्टूडेंट्स हैं, वो एक बहुत बड़े फियर से गुजर रहे हैं। खासकर इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। लास्ट तक अगर सुनेंगे ये क्लासेस के स्टूडेंट्स, उन्हें हो सकता है थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करेंगे इस वीडियो सुनने के बाद, कि उनको एक फियर है अपने करियर को लेकर के कि कुछ क्लास जैसे सीबीएसई की अगर बात की जाए तो सभी एग्ज़ाम्स कंप्लीट नहीं हुए, या स्टेट्स बोर्ड्स की भी बात की जाए तो उनके भी कुछ एग्ज़ाम्स बचे हुए हैं। तो स्टूडेंट्स में एक फियर है कि हमारे करियर का आखिर क्या होगा, क्या हमारा साल ख़राब हो जाएगा पूरा, या आखिर होना क्या है। जैसे नीट का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हो पाया है। बाय द वे अब जो है हमारी एचआरडी मिनिस्ट्री ने नीट के एग्ज़ाम्स की भी, जेई मेंस एंड जेई एडवांस एग्ज़ाम की डेट्स डिक्लेयर कर दी हैं। इसके अलावा वेरियस स्टेट लेवल पर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं जिनकी डेट्स अभी तक अनाउंस नहीं की गई हैं। तो इन सभी को लेकर के हमारे स्टूडेंट्स में एक फियर है, एक डर का माहौल है अपने करियर को लेकर के कि आखिर क्या होगा। और इस सब से हट करके सबसे बड़ा जो डर का माहौल है, जो एक सबसे बड़ा फियर है, उनको है अपनी तैयारी को लेकर के कि इस लॉकडाउन की वजह से हमारी तैयारी शायद उस लेवल की नहीं हो पा रही है जिस लेवल की हम कर पाते। कोचिंग हम अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो देखिए, उनको एक सिंपल सी चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों डरिए मत। आप अपने घर पर जो तैयारी कर रहे हैं घर पर रहिए, सेफ तैयारी घर पर रह करके करिए। ऑनलाइन मटेरियल आप एक्सेस कर पा रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस अगर आप एक्सेस कर पा रहे हैं, या अदर ऑनलाइन मोड्स के थ्रू आप जो भी स्टडी, जो भी मटेरियल एक्सेस कर पा रहे हैं, वो वेल एंड गुड, वो अच्छी चीज़ है। लेकिन आप अगर बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं तो परेशान ना हो। सेल्फ स्टडी का वक्त है, ये सेल्फ स्टडी करिए। आप ये समझिए कि अब से पहले, अब से 10 साल पहले, 15 साल पहले क्या सेल्फ स्टडी करके लोग कॉम्पिटिशन नहीं निकालते थे? आपसे अगर आज से 15 साल बैक जाएंगे तो क्या उस वक्त सब कोचिंग ही ज्वाइन किया करते? उस वक्त ज़माने में तो कोचिंग्स नहीं हुआ करती थी। आज से अगर 15 साल या 20 साल पीछे जाएंगे आप, यानी देखिए कंपटीशन जो होता है वो इस बात से डिपेंड नहीं करता है कि कोचिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कंपटीशन डिपेंड कर रहा है जो उसमें कॉम्पिटिटर्स हैं उनके ऊपर, यानी जो कॉम्पिटिटर हैं, जो उसमें बैठने हैं, जो इस एग्ज़ाम में बैठने वाले लोग हैं, वो किस तरीके से तैयारी करके आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे मानिए कि अगर हम रेस करा रहे हैं, दौड़ करा रहे हैं कहीं पर, अगर सभी रेसर्स को हम एकदम प्लेन रोड पर दौड़ाएं तो जाहिर सी बात है सबके लिए सेम कंडीशन है। उन्हीं सभी रेसर्स को हम अगर किसी गड्ढे वाले रोड पर दौड़ाएं तब भी जो अच्छा दौड़ता है वही जीतेगा, गड्ढे वाले, क्योंकि कंडीशंस आर सेम। और बहुत बेहतरीन रोड बना के तैयार कर दें तब भी जो अच्छा दौड़ता है वही जीतेगा। यानी यहाँ से ये समझ लेना चाहिए आपको कि अगर कोचिंग्स ऑफ हैं तो सभी के लिए ऑफ हैं।
यानी लॉकडाउन की वजह से जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं वो सभी स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं, सभी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा पैनिक, बहुत ज़्यादा फियर करने की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा डरना नहीं है, दहशत में नहीं आना है, अपने आप को अंडर प्रेशर नहीं लाना है। और मैं यहाँ पर पेरेंट्स को भी एक बात कहना चाहूँगा कि कभी कभी ये भी देखा जाता है कि हमारे पेरेंट्स भी अपने स्टूडेंट्स पर काफ़ी दबाव बना रहे हैं इस लॉकडाउन में, क्योंकि पेरेंट्स भी पूरे 24 घंटे घर में ही रहते हैं और उनके जो वार्ड्स हैं, उनके जो बच्चे हैं वो भी हर वक्त घर में ही रहते हैं। तो एक एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं विजिलेंस अब बच्चों के ऊपर उनकी है। तो प्लीज़ करके पेरेंट्स से भी मेरी एक सजेशन है कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा विजिलेंस मत करिए आप। उनका ऊपर जो एक ऑलरेडी जो प्रेशर आ गया है इस लॉकडाउन की वजह से कि उनकी कोचिंग्स ऑफ हो गई हैं, वो कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको आप रिलैक्स करिए। उनसे हर वक्त तंबी मत कर, हर वक्त उनसे हिदायत मत करिए कि आप पढ़ाई करिए, आप कोचिंग नहीं। ये देखा गया है कि कुछ पेरेंट्स कोचिंग बंद होने की वजह से एक एक्स्ट्रा उन पर प्रेशर बना रहे हैं कि आपकी कोचिंग चल नहीं रही है, अब आपको मेहनत करनी है। अरे नहीं भाई, कोचिंग नहीं चल रही है तो सिर्फ आपके बच्चे की नहीं चल रही है, सभी की कोचिंग नहीं चल रही है, सभी कोचिंग नहीं कर रहे हैं। यानी सभी को सेम, पहले सभी कोचिंग कर रहे तो सभी कोचिंग कर रहे थे, अब कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो सभी नहीं कर रहे हैं। यानी कंडीशन ऑफ कंपटीशन सेम है, कंडीशन ऑफ एनवायरनमेंट सभी के लिए सेम है। उसी इन्वायरमेंट में, जिस इन्वायरमेंट में अगर कोचिंग कर रहे होते तो सब कोचिंग कर रहे होते, कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो सब नहीं कर रहे हैं। यानी अभी भी जो मेहनत अच्छी करेगा वही क्वालिफाई करेगा। तो एक्स्ट्रा फियर, एक्स्ट्रा पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है, फ्री माइंड होकर के तैयारी करते रहिए। पेरेंट्स भी अपने बच्चों पर एक्स्ट्रा प्रेशर ना बनाएं, क्योंकि लॉकडाउन के पीरियड में ऑलरेडी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स स्टूडेंट्स में या सभी में पाए जा रहे हैं। तो उस तरीके की चीज़ें क्रिएट ना होने दें। खासकर थोड़ा बहुत उनका एंटरटेनमेंट का कुछ ना कुछ साधन घर पर रखें, उनको रिलैक्स करने की कोशिश करें। पेरेंट्स से मेरी अपील है, उनको प्रेशराइज ना करें। रही बात उनके करियर की कि आगे हमारे एग्ज़ाम्स कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, तो देखिए ये भी घबराने की बात नहीं है। अगर वैसे तो आप क्लियर कट गाइडलाइंस आ गई हैं, लेकिन एक फौरी तौर पर मैं मान लेता हूँ कि एग्ज़ाम नहीं भी हो पा रहे हैं तो सबके नहीं हो पा रहे हैं। अगर सेशन डिले हो रहा है तो सभी का डिले हो रहा है, सभी का सितंबर में एडमिशन होगा तो सभी का होगा, कोई तुम्हारा नहीं होगा, कोई अकेले का। कि साहब अगर हाँ ऐसा होता कि तुम्हारे पर्टिकुलर कॉलेज का तो एग्ज़ाम्स का रिजल्ट नहीं आ पा रहा होता तो तुम्हें फियर करने की बात थी, डरने की बात थी कि हमारा तो रिजल्ट आएगा नहीं, दूसरों वाला का रिजल्ट आ जाएगा। ये तो पूरा ही एक लॉट डिले हो रहा है। सिंपली ऐसे मान लीजिए कि अगर अब हमारा सितंबर से सेशन स्टार्ट होने जा रहा है तो ऐसे मान लीजिए, सिंपली आप इस तरीके से लेकर के चलिए कि नाउ ऑनवर्ड्स जो हमारा सेशन चलता था जुलाई से, वो जुलाई से चल के सितंबर से चल रहा है, ऐसे मान लीजिए। तो फियर की क्या बात है उसमें? सेशन को आप डिले मत मानिए, बस इस तरीके से मानिए। डिले सेशन होना माना जाता है तब जब पर्टिकुलर किसी कॉलेज का सेशन डिले हो रहा होता, बाकी सब जुलाई में स्टार्ट हो जाते, तुम्हारे कॉलेज का किसी एक का सितंबर में या अगस्त में स्टार्ट हो रहा होता, तो आप अपने आप को कंसीडर करते कि साहब हमारा जो है डिले हुआ है, लॉस हुआ है। लेकिन अगर सभी के लिए एक सी कंडीशन है, सभी का डिले हो रहा है, तो ये कोई डिले आपका नहीं हो रहा है। तो पैनिक ना करें, रिलैक्स रहें। इस लॉकडाउन के पीरियड में जितना आप रिलैक्स रह पाएंगे या पेरेंट्स अपने बच्चों को जितना ज़्यादा रिलैक्स रख पाएंगे उतना ही परफॉर्मेंस उनकी अच्छी हो पाएगी। तो शुक्रिया। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियोस इस तरीके आते रहते हैं, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।